भगवान श्री राम इस धरती पर एक कलंक थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जंगल में जब रहते हैं तो हिरण आदि को मार करके उनका मांस पका के खाया करते थे। खुद माता सीता जंगल में सूगर का शिकार करती हैं और अपने परिवार के लिए, भगवान राम के लिए, लक्ष्मण जी के लिए मांस पका करके उनको भोजन कराती हैं। भरत एक चरित्रहीन युवक थे। विवाह के समय माता सीता की आयु 25 साल की थी और वहीं भगवान श्री राम की आयु मात्र 20 साल की थी। भगवान राम से पहले भगवान कृष्ण हुए। आज से लगभग 5,500 साल पहले भगवान राम का जन्म हुआ और भगवान राम से लगभग 3,000 वर्ष पहले, यानी आज से 8,500 वर्ष पहले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री राम की बहन के साथ में अयोध्या के अंदर एक सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज जो कुछ भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप इन तथ्यों को सुनकर के, ये बातों को सुनकर के दंग रह गए होंगे। जिस प्रभु राम के प्रति आप सभी की अनन्य श्रद्धा है, जिनको हम सभी रोज जिनका पूजन करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, आज उस भगवान राम के बारे में ऐसी अनर्गल बातें सुनकर के मेरे मुंह से आप सभी अचंभित होंगे। लेकिन ये बात मेरी नहीं है। मैं तो भगवान श्री राम का अनन्य भक्त हूं। भगवान श्री राम मेरे प्रभु हैं, मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका अनुचर हूं। वो मेरे आराध्य हैं। मेरी धमनियों में भगवान श्री राम का लहू आज भी संचारित होता है। लेकिन भगवान श्री राम को अपमानित करने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान श्री राम के बारे में ऐसी अनर्गल बातें लिखी हैं, जो भगवान श्री राम को अपमानित करने का एक वितंडा जिसने समाज में चलाया है, उस व्यक्ति को, उसके नकाबपोश को उतारना और उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना, यह मेरा कर्तव्य है। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं, जिसने एक सीरीज बनाई है भगवान श्री राम को लेकर के। उस लेखक का नाम है अमीश, जिसने भगवान महादेव और भगवान श्री राम के जीवन को लेकर के एक बहुत बड़ी सीरीज तैयार की है। इक्ष्वाकु के वंशज के नाम से भगवान श्री राम के बहुत सारे सीरीज वहां पर दिखाए गए हैं। वॉल्यूम में बहुत सारी पुस्तक लिखी गई हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, उन पुस्तकों में एक मनगढ़ंत इतिहास जैसा उस व्यक्ति के मन में आया, उस व्यक्ति ने वैसा लिख दिया और वो लाखों की संख्या में पुस्तक प्रकाशित हुई है। करोड़ों लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति इस बेकार की बातों को सुनकर के, जो अपने आप को भगवान राम का वंशज कहलाते हैं, भगवान राम के भक्त कहलाते हैं, किसी का खून नहीं खोल रहा है। दूसरी तरफ कोई विधर्मी, दूसरे अपने देवी देवताओं को जो मानने वाले लोग हैं, यदि उनके आदर्शों को लेकर के, उनके भगवान को लेकर के कोई छोटी सी टिप्पणी भी कर देता है तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। लोग सर कलम कर देते हैं। सर तन से जुदा के नारे हमारे देश में लगने लग जाते हैं। लेकिन ये सनातनी हिंदू अपने आप को कहलाने वाला व्यक्ति, इसके आदर्श पुरुषों को लेकर के, इसके भगवानों को लेकर के न जाने लोग कितने कितने प्रकार की व्यर्थ की गंदी गंदी बातें लोग कह देते हैं। हर व्यक्ति इतिहासज्ञ बन रहा है जिस देश के अंदर। और जिस व्यक्ति की मैं बात करना चाहता हूं वो कोई छोटा मोटा लेखक नहीं है। वो इस देश के जो बड़े बड़े लेखक हैं उनमें उस लेखक की गिनती होती है। बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ सेलिब्रेट करती हैं। अमिताभ बच्चन, शशि थरूर, बहुत बड़े बड़े नेता उसके साथ में होते हैं और उसको बहुत बड़े लेखक का खिताब मिला हुआ है। वो व्यक्ति इस भारतीय संस्कृति को तार तार करने की जिम्मेदारी लेकर के बहुत कलुषित षड्यंत्र इस देश में कर रहा है। हमारे देश में क्या चल रहा है? कोई भगवान शिव को लेकर के कुछ भी बोल देता है, कोई भगवान राम को लेकर के, कोई कृष्ण को लेकर के, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोलता चला जा रहा है और हम सभी मौन हैं, हम सभी देख रहे हैं। हमारी स्थिति ठीक उसी प्रकार की हो गई। कहते हैं कि एक बार विदेशी कुत्ता हमारे देश में आया। एक विदेशी कुत्ता जब देश में आया तो हमारे देश के कुत्ते उसकी आगवानी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। विदेशी मेहमान था। हमारे देश के कुत्तों ने उसका स्वागत सम्मान किया और उसकी आगवानी की। आगवानी करने के बाद में हमारे देश के कुत्तों ने कहा, क्योंकि उनका भाई था, कि चलो आप हमारे देश में आए, आपका हम स्वागत करते हैं, आइए हम आपको घुमाते हैं, फिराते हैं, आपको बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। विदेशी कुत्ता हमारे देश के कुत्ते से कहता है कि भाई सुनो, आपने मेरा सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं कुछ दिन विश्राम करना चाहता हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूं, अभी घूमने का मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। 2-3 दिन तक वो कुत्ता अपने यहां रहा। उसके बाद भारत के कुत्ते उसके पास में पहुंचे और उन कुत्तों ने उस विदेशी कुत्ते से कहा कि भाई साहब, अब आप हमारे देश में आए हैं, आपका विश्राम भी हो गया, अब चलिए हम आपको घुमाने के लिए लेके चलते हैं। वो विदेशी कुत्ता कहता है कि मुझे कहीं नहीं घूमना, मुझे तो भारत में ही रहना है।
भारत के कुत्तों को आश्चर्य हुआ, अरे आप तो घूमने के लिए आए थे, अब आप भारत में रहने की बात करते हैं, भारत में क्यों रहना चाहते हैं? कहते हैं भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत के कुत्तों ने कहा कैसी बात करते हो, आप तो अमेरिका से आए हो, कितना बड़ा देश, कितने अच्छे अच्छे पार्क हैं, कितने अच्छे अच्छे रोड हैं, खाने पीने की कितनी सारी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ मिलती होंगी, गाड़ियों में आप चलते होंगे, एसी के अंदर रहते होंगे, अच्छा बेडरूम आपको मिला हुआ होगा, नौकर चाकर आपकी सेवा में लगे हुए होंगे, फिर आप इतनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके इस भारत में क्यों रहना चाहते हैं? उस अमेरिका के कुत्ते ने एक बात कही, वो कहता है इसमें कोई शक नहीं कि मुझे वहाँ बहुत बड़ी फैसिलिटीज प्राप्त होती हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में, अमेरिका के अंदर भौंकने पर पाबंदी है। कोई कुछ भी कभी भी जब मन में आए वो भौंक नहीं सकता। मैं भारत देश के अंदर देख रहा हूं, यहां पर भौंकने की खुली छूट है, जिसकी इच्छा है जब भौंकना है तब भौंक देता है। कोई भगवान राम पर भौंक रहा है, कोई भगवान कृष्ण पर भौंक रहा है, कोई देवी दुर्गा पर भौंकता है, कोई माता सीता पर भौंकता है, कोई वीर हनुमान पर भौंकता है, जिसके मन में जो आता है वो बोलता रहता है। आश्चर्य की बात है। और हम लोग सब देख रहे हैं इन सारी चीजों को। जिस भगवान श्री राम की हम सभी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, उस भगवान श्री राम के चरित्र को कलंकित करने के लिए नई नई पुस्तकें समाज में आ रही हैं। आज उनके पूरे जीवन को दूषित करके प्रचारित किया जा रहा है। मिलावट का दौर बड़े पैमाने पर चल रहा है, और ये बहुत बड़ी सुपारी लोगों को मिली हुई है कि किस प्रकार से आपको भारतीय महापुरुषों को, हमारे आदर्शों को, भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है। और ये जितने बड़े बड़े बॉलीवुड के भाड़ हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में, सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो इन लोगों का ही है। बहुत बड़ा पैसा उन लोगों को दिया जाता है। नई नई पुस्तकें हमारे आदर्श पुरुषों को लेकर के लिख देते हैं। जिस पुस्तक की मैं चर्चा कर रहा हूं, इक्ष्वाकु के वंशज, ये अमीश एक बहुत बड़ा लेखक है, इसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इसकी जो फर्स्ट सीरीज है भगवान श्री राम के जीवन को लेकर के, उसकी जो फर्स्ट बुक है, उस बुक के अंदर ऐसी अनर्गल बातें बहुत सारी लिखी गई हैं, जिसमें वो ये कहता है कि भगवान राम धरती पर कलंक हैं। जिस प्रभु श्री राम को देख करके पूरी जनता हर्षोल्लास में मग्न हो जाया करती थी, जिनके स्वागत सम्मान के लिए सभी उत्सुक हुआ करते थे, ये व्यक्ति उस पुस्तक के अंदर लिखता है कि भगवान श्री राम एक धरती पर कलंक हैं। अयोध्या के लोग, उनके देश के लोग उनको कलंक के रूप में देखते हैं। और क्यों देखते हैं? कहते हैं कि जब राम का जन्म हुआ उस दिन दशरथ और रावण का युद्ध हुआ, दशरथ युद्ध में हार गए, उस दिन राम का जन्म हुआ, इसलिए लोग, अयोध्या के लोग राम को कलंक के रूप में देखा करते थे। अयोध्या के लोग उनको नहीं चाहते थे, उनको मारना चाहते थे। लक्ष्मण जी राम से बहुत प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मण जी राम की संरक्षण करते हैं, राम की सुरक्षा करते हैं। बाद में उनका जब विवाह हो गया तो माता सीता राम की सुरक्षा में लगी हुई है, दिन रात उनकी सुरक्षा की योजना बनाती है, और उनका तन बलिष्ठ रहे, बलवान भगवान राम रहे, इसलिए सूगर का स्वादिष्ट मांस पका पका करके भगवान राम को खिलाती है। ये लिखा है इस अमीश ने, इक्ष्वाकु के वंशज जो पुस्तक है उसके अंदर इस व्यक्ति ने लिखा है। भगवान राम जब जंगल के अंदर है, वन में है, तो उन्होंने हिरण का शिकार किया है, और शिकार करने के बाद उस मृत हिरण को टांग रस्सी से बांध करके बीच में लाठी डाल करके आगे भगवान राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, दोनों के कंधों पर उस हिरण की लाश पड़ी हुई है। और लक्ष्मण भगवान राम से कहते हैं, भैया अब बहुत दिनों के बाद आज हमको स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। ये क्या हो रहा है इस देश में? भगवान राम को क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? भरत एक चरित्रहीन व्यक्ति थे। जिस गुरु वशिष्ठ के आश्रम में ये शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहां पर भरत एक चिंतामग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। भगवान राम कहते हैं कि ये जो पांचवी जो इसकी प्रेमिका है उसके विरह में ये बैठा हुआ है। यानी गुरुकुल जैसी पावन परंपरा, यहां पर तो मातृवत पर दारिसु की संस्कृति थी। उस समय में, आज की स्थिति तो फिर खराब हो रही है, लेकिन उस समय गुरुकुलों का कितना पावन प्रताप हुआ करता था। उस समय भगवान राम भरत जी को चरित्रहीन बता रहे हैं, कहते हैं इसकी पांचवी प्रेयसी के चक्कर में ये पड़ा हुआ है। क्या साबित करना चाहते हैं? भगवान राम की बहन के साथ में सामूहिक दुराचार हुआ। माता सीता की उम्र 25 साल की थी, भगवान राम की उम्र 20 साल की थी। भगवान राम से बड़े कृष्ण थे, उनसे 3 साल छोटे भगवान राम थे। ये इतिहास को विकृत करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इतना ही नहीं, शूर्पणखा और विभीषण के बारे में लिखा गया है कि वो लंका छोड़ करके भगवान राम की शरण में आ गए। उनके पास में आराम से उन्होंने शरणागति मांगी, भगवान राम ने उनको अपनी शरण में स्थान दिया। माता सीता उनकी सेवा करती हैं। काफी दिन तक रहने के बाद जब वापस वो जाते हैं दोनों बहन भाई, तो माता सीता उनको स्नान कराने के लिए नदी में लेकर के गई।
शूर्पणखा ने सोचा कि यदि सीता समाप्त हो गई, मर गई, तो मैं राम को प्राप्त कर सकती हूं। तो उन्होंने माता सीता को नदी में धक्का मार करके डुबाना, मारना चाहा। ये बेकार की बातें इस अमीश ने इस पुस्तक के अंदर लिखी गई हैं। ये तो मैं आपको बहुत मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूं, बाकी इसमें सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो पूरे इतिहास को विकृत करने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं आपसे ये आज बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ यदि हम ये चलता रहा, हम इसी प्रकार से बैठे रहे, तो हमारा सारा इतिहास विकृत हो जाएगा। आज आपका कौन सा धर्मशास्त्र शुद्ध रूप में बचा, मुझे बताओ। रामायण के अंदर एक झूठी कहानी जोड़ दी शंभुक ऋषि के वध की। भगवान राम ने शंभुक शूद्र जाति के थे, उनकी हत्या कर दी, एक ब्राह्मण कुमार की मौत हो गई। तो ब्राह्मण ने शिकायत की कि आप पाप करते हैं। भगवान राम ने कहा मैं तो पाप नहीं करता। तो उनको कहा गया कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हो जाए तो राजा पापी है, तभी मृत्यु होती है। अब किसी लड़के की मरने से राजा का क्या मतलब। और फिर उनको बताया गया कि नहीं, निश्चित तो आप पाप करते हैं। राम ने कहा मैं पाप नहीं करता। बोले तुम्हारी प्रजा में पाप होता है। उनका नहीं, मेरी प्रजा में भी पाप नहीं होता। तो भगवान राम ने कहा जरा मुझे बताइए किस प्रकार का पाप संभव हो सकता है, कैसा पाप हो रहा होगा। तो कहते हैं तुम्हारे राज्य के अंदर एक शूद्र व्यक्ति तपस्या यदि कर रहा होगा तब भी ब्राह्मण कुमार की मौत हो सकती है। यहां पर विष डाल दिया गया शूद्र और ब्राह्मणवाद की लड़ाई का। भगवान राम ने देखा तो एक जंगल में एक व्यक्ति तपस्या में बैठा है। भगवान राम ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या। कहता है शंभुक है। किस जाति को। कहता है शूद्र हूं। तो कहते हैं भगवान राम ने उसकी गर्दन काट दी, उसकी मृत्यु कर दी। ये सारी झूठी कहानी किस लिए जोड़ी गई, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। एक बहुत बड़े वर्ग को हमसे दूर कर दिया गया। जिस प्रभु राम की हम प्रतिमा रख करके उनकी पूजा करते हैं, दूसरा एक वर्ग विशेष के लोग, इसी देश की धरती पर पैदा होने वाले लोग, उनके एक हाथ में भगवान राम का चित्र होता है, दूसरे हाथ में जूता होता है। भगवान राम के चित्र में जूते मारते हुए कहते हैं राम ने ही हत्यारा है, शंभुक ऋषि को मारा है। जानबूझ करके आपके हर एक महापुरुष को टारगेट किया जा रहा है। अगर यही सब कुछ चलता रहा और आप मौन बैठे रहे तो मानभाव हम सब कुछ अपना समाप्त कर देंगे, खो देंगे सारी परंपराओं को हम लोग। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप ये क्या करें। हम उस संस्कृति के लोग नहीं जहां सर तन से जुदा किनारे लगाए जाते हैं, लेकिन हम इतने सहिष्णु भी ना बन जाएं कि कोई भी आकर के हमारे कान को मरोड़ दे। कोई भी जिसकी इच्छा हो, कोई हमारे गणेश साहब बीड़ी बना देता है, कोई तंबाकू के चित्र पर तंबाकू के रैपर पर भगवान कृष्ण का चित्र छाप देता है, कोई चप्पल पर किसी देवी का चित्र छाप देता है। ये क्या, ये दीनहीन हमारे ये आराध्य थे क्या? किसी दूसरे विधर्मी लोगों के बारे में कुछ छाप करके देखे। ये अमीश भगवान राम के बारे में बकवास कर रहा है, ये कभी मोहम्मद साहब के बारे में कुछ दो शब्द बोल करके देखे, इसको छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन हम इतने सहिष्णु बन चुके हैं, कोई कुछ भी कह जाए हम पर कोई फर्क नहीं होता। लाखों लोगों ने पुस्तक को पढ़ा, किसी का खून नहीं खोला उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, जिनके शरीर के अंदर भगवान श्री राम का रक्त प्रभावित हो रहा है, जो भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, उन सभी हिंदू सनातनी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं ऐसे पापी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। जितने राष्ट्रवादी संगठन इस देश में संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, वो सभी बड़े स्तर पर जाकर के जगह जगह इसके पास इसके लिए FIR दर्ज कराएं, इसको कोर्ट में घसीटा जाए, इसको वो सबक सिखाया जाए जिससे आगे किसी नालायक व्यक्ति की मंशा ये ना हो कि वो कोई हमारे महापुरुष के बारे में झूठी झूठी बातें प्रचारित करे समाज के अंदर। अगर हम ये करने में सक्षम है तो आप अपने महापुरुषों के सम्मान को बचा पाओगे। ऐसी एक वेदना नहीं है। ये तो मैंने मोटी मोटी बातें आपको कुछ बताई हैं। हर महापुरुष के बारे में ये एजेंडा चल रहा है। कोई भगवान शिव को गजेड़ी भगैड़ी बता रहा है, कोई भगवान कृष्ण को गोपियों के साथ में रहने वाला, पता नहीं कितने कितने उनके चरित्र के बारे में कितने कितने दोषारोपण भगवान कृष्ण पर कर रहा है। कोई भगवान शिव के बारे में क्या लिख रहा है। एक मुल्ला जी कह रहे हैं कि शिव तो आदि पुरुष मुसलमान थे, इनके हिंदुओं का आदि पुरुष मुसलमान बन गया। वो शिव पुराण की कुछ कथाएं वहां पर सुना रहा है। वो कहता है सबसे पहला मुसलमान भगवान शिव था। कोई कहता है हनुमान भी मुसलमान थे, क्योंकि हमारे यहां मान तो मुसलमानों में होता है, जैसे सुलेमान सलमान नाम के अंत में मान तो मुसलमान लगाते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी मुसलमान थे। तो हमारे महापुरुष ऐसे दीनहीन दरिद्र हम लोगों ने बना दिए हैं कि उनके बारे में कोई कुछ भी कह सकता है, वो सोचने की उसको आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ उन वर्ग विशेष के लोगों को देखो, उनके महापुरुषों के बारे में आपने देखा, नुपुर शर्मा ने बयान दिया, धरती में खलबली मच गई। धरती पर सर तन से जुदा के नारे लगे ही नहीं, बल्कि कितने सारे लोगों के सर तन से जुदा कर दिए गए।
आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिए। मैं आपसे यही सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि ये कोई व्यक्ति यदि ऐसा दुस्साहस करता है अपनी संस्कृति पर कुठाराघात करने का, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जितने राष्ट्रवादी संगठन हैं, बहुत सारे संगठन इस देश में इस देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं सभी संगठन के लोगों से निवेदन करूंगा इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको ये पुस्तक ऑनलाइन प्राप्त हो सकती है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं और आप मंगा भी सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा प्रयोजन इतना ही है कि आप सभी जागरूक हों, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर हम सतर्क सावधान नहीं हो पाए तो धीरे धीरे हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, हमारे महापुरुषों का सम्मान धूमिल हो जाएगा, हमारा इतिहास समाप्त हो जाएगा, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इसलिए इस राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हर सनातनी को एक हो जाना चाहिए। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं स्वामी जी आप खंडन बहुत करते हैं, हम सभी हिंदू एक होकर के हिंदुओं का खंडन मत करो। क्या मैं अमीश का खंडन नहीं करूं? मुझे आप बताएं। जो मेरे प्रभु राम के बारे में ऐसी गंदी गंदी बातें लिख रहा है, क्या इसके खिलाफ मुझे नहीं बोलना चाहिए? क्या इसके खिलाफ हम लोगों को एक्शन नहीं लेना चाहिए? अरे जब आपके आदर्श ही नहीं बच पाए तो हम किस आधार पर समाज में रह पाएंगे? राम कृष्ण हमारी संस्कृति के ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। हमारी दो आंखें हैं राम और कृष्ण। यदि उनके चरित्र पर कोई अंगुली उठाता है तो हमको उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यदि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, तो आइए हम सभी मिलकर के ऐसे जो दुष्ट लोग जो हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सभी मुंहतोड़ जवाब दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।